हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आपका एग्ज़ाम तो अभी सब आप सभी को एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो अभी आप लोग अपना अच्छे से नींद पूरी करके जाना। ये नहीं है कि लगे पड़े हो। ठीक है, क्योंकि फिर एग्ज़ाम में सब कुछ ना हमें वो थोड़ा सा मतलब माइंड अच्छे से काम नहीं करता। ओके, तो वैसे पेपर आपका है और मुझे भी नींद नहीं आ रही, फिर मुझे ऐसा लगा कि आपकी रिवीजन वीडियो ही बना लेते हैं। ठीक है, तो हम ये रिवाइज करेंगे। आपने कहा था मैम ये 500 का वीडियो लाइए, लेकिन 500 तो पॉसिबल नहीं हो पाया। इसमें हम 200 क्वेश्चन देखेंगे। ओके, रिवीजन वीडियो है, सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं आपके साथ। इसमें सिर्फ आपको एक तरीके से एज अ रिवीजन के पर्पज़ से हम देख रहे हैं इसको। ओके, तो आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आपके एडमिट कार्ड पे सारे फॉलो करने हैं, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से जो भी आपको मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह जो भी कहा गया होगा, ठीक है, तो सारा अच्छे से उसको फॉलो करना है। स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एग्ज़ाम होने के बाद आप पेपर मुझे जो ईमेल आईडी है pharma-mcq599 उस पर प्रोवाइड करा देना। ठीक है, pharma-mcq599@gmail.com। ठीक है, ये pharma-mcq का ईमेल आईडी है, तो इस पे आप जो पेपर होगा उसको प्रोवाइड करा देना। मैं आपको उसका सोल्यूशन करा दूँगी। नेक्स्ट, अब हम अपना ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन है मिनी पिल कंटेन्स। तो जो मिनी पिल्स होती हैं ये क्या होती हैं? ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स होती है। ठीक है, इनमें क्या होता है, लो डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है मिनी पिल्स में। और जो कंबाइंड पिल्स होती है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, लॉन्गर यूज ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट इन एंजीना पेक्टोरिस कोज वन ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट। तो एंजीना पेक्टोरिस में जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स यूज़ करते हैं उनके लॉन्गर यूज़ से क्या होता है, तो उससे टॉलरेंस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जाफिरलुकास्ट इज़ यूज्ड एज एंटी एस्थमेटिक एक्टेस्ट। ठीक है, देखिए एक तो जाफिरलुकास्ट होता है, एक मोंटील्यूकास्ट होता है। तो ये होते हैं ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। ओके, और एक लॉक्स इनिबिटर होता है, लिपोक्सिनेज इनिबिटर, वो जील्यूटन होता है। नेक्स्ट है फ्लोएम डज नॉट कंटेन, तो ट्रैकिड्स प्रेजेंट नहीं होते फ्लोएम में। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ प्लांट ऑफ स्पीसीज विच हैव आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बट डिफर इन देयर केमिकल नेचर्स, तो उनको बोलते हैं कीमोडीम्स बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कोज ऑफ ड्रग इंस्टेबिलिटी, तो ये होता है ऑक्सीडेशन जो होता है मेजर कोज होता है ड्रग इंस्टेबिलिटी का। नेक्स्ट व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, तो ये होता है यूनिट ऑप्शन बी देख लीजिए, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट है टैल्क इज यूज्ड एज ग्लाइडेंट्स, तो ग्लाइडेंट्स जो होते हैं फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं। तो टैल्क जो होता है एज अ ग्लाइडेंट यूज़ करते हैं, कितनी परसेंट? 5%। ओके, नेक्स्ट देखिए, surface material from a tablet that is sticking to and being removed from tablet surface by a punch, तो इसे बोलते हैं हम पिकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है G18 इज, तो G18 क्या है? तो ये होता है साइटोकाइनिन होता है। नेक्स्ट है कैप अलो इज, तो ये कैप अलो क्या होता है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, एलोफिरोक्स होता है। नेक्स्ट है मोस्ट टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेड स्क्वील इज, तो ये होता है सिलेरोसाइड। नेक्स्ट है रूटीन इज रैमनोग्लूकोसाइड ऑफ क्वारसिटीन। नेक्स्ट है कैस्टर ऑयल इज सेमी ड्राई, ये होता है सेमी ड्राइंग ऑयल होता है कैस्टर ऑयल। नेक्स्ट एनिमल वूल फैट इज, तो ये क्या होता है? एनिमल वूल फैट इज वैक्स। नेक्स्ट हायोसाइमस इज हैनबेन, जो हायोसाइमस होता है उसका सिनोनिम होता है हैनबेन। ओके, नेक्स्ट म्यूरोक्साइड टेस्ट किसके लिए होता है? ये होता है प्यूरिन्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए प्यूरिन्स हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस स्टरलाइजेशन इज डन बाय यूजिंग गैस, तो इसके लिए इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एजोटाइजेशन टाइट्रेशन इज़ नॉट यूज्ड फॉर, तो थायमिन HCl के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बाकी पायरीमिथामिन, सल्फर डायाजीन, सल्फर मेथोक्साजोल के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ नॉर्मल कार्डिक आउटपुट, ये होता है 5 लीटर पर मिनट होता है नॉर्मल कार्डिक आउटपुट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट होता है ऑप्शन डी देखिए, मो पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज इन द स्टेशनरी फेज ऑफ साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पॉलीविनाइल अल्कोहल यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन,
तो इसमें डाईफिनाइल अमीन यूज़ नहीं करते। बाकी 1-नेफ्थोल बेंजीन, क्विनाल्डिन रेड और मैलाचाइड ग्रीन यूज़ करेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। नेक्स्ट है यूसिल मेथड इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ, तो लेमन ऑयल्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पेरीविंकल इज ए सिनोनिम ऑफ, तो किसका सिनोनिम होता है? विनका का सिनोनिम होता है ना, कैथरंथस रोजियस जो विनका होता है, ठीक है, उसमें उसका सिनोनिम होता है पेरीविंकल। और फ्रेंड्स मैंने ना एक 500 वन लाइनर का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें ना वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो ना ज़रूर देख के जाना एग्ज़ाम से पहले एक बार। उसमें ना सारे मैंने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं ना उनके क्वेश्चंस को ही वन लाइनर में कन्वर्ट किया हुआ है। नेक्स्ट है मिथाइलेशन ऑफ सिफेलिन इज कन्वर्टेड इनटू, तो सिफेलिन का मिथाइलेशन करेंगे तो क्या बनेगा? एमिटिन बनेगा। नेक्स्ट है क्रोसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रोकस यूज्ड एज, तो कलरिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है ब्रोमिलेन इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीलिटिक एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनएप्पल। नेक्स्ट है ओपियम इज फाउंड एज अ सॉल्ट ऑफ मेकोनिक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज IgE मीडिएटेड रिएक्शंस। नेक्स्ट है एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम होता है ग्लूकोकाइनेज। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिम्पथेटिक रिस्पॉन्स, तो पैरासिम्पथेटिक रिस्पॉन्स क्या होता है? मतलब नहीं है। देखिए तो ऑप्शन देखिए इसके, तो ये हो जाएगा डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, तो हार्ट रेट नॉट ए पैरासिम्पथेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ मैंने? देखिए पैरासिम्पथेटिक में तो ब्रैडिकार्डिया होता है ना, देखिए ब्रैडिकार्डिया होता है, इसमें डायरिया होता है। पैरासिम्पथेटिक मतलब कोलिनर्जिक, देखिए आप पैरासिम्पथेटिक मतलब क्या है? जो आपकी कोलिनर्जिक रिस्पॉन्स आते हैं ना, तो कोलिनर्जिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? तो सारे के सारे सिक्रेशंस इंक्रीज होते हैं, ठीक है, यूरिनेशन होता है, सलाइवेशन होता है, लैक्रिमेशन होता है, डायरिया होता है, इसमें हम ये पढ़ते हैं। और इसमें हार्ट रेट स्लो होता है, ठीक है, इसमें हम ब्रैडिकार्डिया पढ़ते हैं। पैरासिम्पथेटिक में क्या होता है? ब्रैडिकार्डिया होता है। और इसमें जैसे हम मियोसिस पढ़ते हैं पैरासिम्पथेटिक में, ये कोलिनर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं सारे, फिर इनके अपोजिट एंटी कोलिनर्जिक्स हो जाएंगे। तो देखिए इज़ नॉट पैरासिम्पथेटिक, पैरासिम्पथेटिक नहीं है, तो क्या नहीं है? हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होता, तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ओके, ये इंक्रीज हार्ट रेट नहीं है, बाकी हार्ट रेट डिक्रीज तो होता है, ब्रैडिकार्डिया होता है, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक सिक्रेशन स्टिमुलेट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट इंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2 राइट होगा, ये मैंने 3 गलत लिखा हुआ है, ठीक है, 2 होगा इसका। ओके नेक्स्ट देखिए, तो इसका हो जाएगा हमारा इंक्रीज हार्ट रेट, तो ये इंक्रीज हार्ट रेट पैरासिम्पथेटिक का नहीं है, ठीक है, तो ये मतलब कोलिनर्जिक्स का नहीं है, तो हमारा एंटी कोलिनर्जिक्स में ये आ जाएगा कि हार्ट रेट बढ़ा देंगे वो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है इन प्रिस्क्रिप्शन HS ओरा सोमनी मीन्स, तो इसका मतलब होता है एट बैड टाइम। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम गोज टू लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जिनोन आर्क लैम्प इज ए सोर्स ऑफ स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ केमिकल शिफ्ट की यूनिट होती है पार्ट्स पर मिलियन ppm। हाइपोथैलेमिक फंक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो हाइपोथैलेमस के फंक्शंस में आता है रेगुलेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है, रेगुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन नहीं आता, रेस्पिरेशन के कंट्रोल में मेडुला आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसमें पूछा है हाइपोथैलेमस के फंक्शंस में कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो ऑप्शन 4 नहीं है। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड रेगुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, तो इसमें डाईहाइड्रोटेस्टिरोल ऑप्शन डी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज्ड इन एक्यूट अटैक ऑफ गाउट, में कॉल्चिसिन यूज़ करेंगे। और एनोफिन यूज़ करते हैं किसमें? रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सिमिलर टू ए कार्बोज इन क्लासिफिकेशन, तो ए कार्बोज किस में आता है? अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में आते हैं, जो आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं, तो इसके जैसा ही कौन सा है? मिग्लिटोल आ जाएगा। ओके ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है प्रोपाइल थायोयूरेसिल स्टिमुलर टू वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल किस में आता है, एंटी थायराइड में आता है ना। तो और कौन कौन सी ड्रग आती है, मैथिमाजोल आती है, कार्बिमाजोल आती है। तो ये एंटी थायराइड ड्रग का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का है इसके ऊपर। तो ऑप्शन सी मैथिमाजोल हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट। तो ये नालोक्सोन होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोज मैक्सिमम डिपेंडेंस। तो ये डायसिटाइल मोर्फिन हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, हीरोइन। नेक्स्ट लेटानोप्रोस्ट हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन ग्लूकोमा। तो लेटानोप्रोस्ट क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होते हैं। नेक्स्ट लॉसोन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो हैना से ऑब्टेन होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑस्मोटिक परगेटिव्स में आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है, जो क्या है ऑस्मोटिक परगेटिव्स में आता है। नेक्स्ट है 4 इन 10,000 इज कैलकुलेटेड एज। तो ये हो जाएगा 0.04%। नेक्स्ट है सोडियम पिक्रेट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट इज मेफनेसिन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम। तो इसके लिए डाल्टन्स लॉ होता है। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन रेट ऑफ सस्पेंशन इज स्टडीड बाय। तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ चिकन पॉक्स इज बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है 1 टेबल स्पून फुल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 15 ml। कन्वर्जन का इक्वेशन पक्का आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज पोर साइज इन मेम्ब्रेन फिल्टर, 0.22 माइक्रोमीटर होता है। सिस्टमिक एंटासिड में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आता है। सेट्रीमाइड क्या है, कटायनिक सर्फेक्टेंट होता है। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5। फॉलोइंग इज ए सेलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनोसेप्टर एंटागनिस्ट में हो जाएगा योहिम्बिन। और सेलेक्टिव अल्फा 1 एंटागनिस्ट पूछे तो प्राजोसिन, जोसिन वाले सारे आ जाएंगे, प्राजोसिन, ये जोसिन वाली ड्रग्स हो जाएंगी। पेल कटेचू इज बायोलॉजिकली ऑब्टेन फ्रॉम। तो इसका सोर्स होता है लीव्स एंड यंग ट्विग्स ऑफ फनकेरिया गैम्बियर और रूबिएसी फैमिली होती है। रूबिएसी फैमिली सिनकोना की भी होती है और किसकी होती है, आइपिकेक की भी होती है। नेक्स्ट है फार्माकोपिया ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ICH। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन, ऑप्शन सी। प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ टैमोक्सिफिन सिट्रेट इज ब्रेस्ट कार्सिनोमा। स्ट्रिप्टोमाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट। तो किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, जो क्या है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है। स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, ये सब ड्रग्स आती हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ओनली, ऑप्शन 2 हो जाएगा। एजिथ्रोमाइसिन जो क्या है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होती हैं। इरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन मेनली एलिमिनेटेड बाय। तो जो एजिथ्रोमाइसिन का एलिमिनेशन होता है वो हिपैटिक होता है, ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। तो बी बैक्टीरिया में नहीं होती माइटोकॉन्ड्रिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ रैंटिडीन। तो ये H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होती हैं। टिडीन वाली ड्रग सिमेटिडीन, रेंटिडीन सारी, तो ये क्या करती है, इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटिडीन। का साइड इफेक्ट होता है इनहिबिशन ऑफ हिपैटिक एंजाइम्स, ये एंजाइम इनहिबिटर होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज इन्वॉल्व इन स्पोर फॉर्मेशन। तो ये कैल्शियम हो जाएगा। साउदर्न ब्लॉट इज यूज्ड फॉर सिक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन प्रोब फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल, ऑप्शन ए। फ्लोटेड बॉटल्स आर यूज टू पैक माउथ वॉशेज, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सॉरी, माउथ वॉश। व्हाट इज नेचर ऑफ हिपैरिन, ये बेसिक होता है। HLB वैल्यू वाज डेवलप्ड बाय ग्रिफिन, ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इनेट इम्यूनिटी। तो इनकरेक्ट क्या है, प्रोवाइड इम्यूनिटी विच इज़ नॉट इफेक्टेड बाय इन्फेक्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्लैक फ्लूइड इज होमोजेनियस कोलतार एसिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है न्यू एंटी कन्वल्सेंट ड्रग विद स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ गाबा इज गाबा पेंटीन। नेक्स्ट व्हाट इज द वेट ऑफ रेक्टल सपोजिटरी, ऑप्शन सी 2 ग्राम। कैलामाइन इज जिंक ऑक्साइड विद ट्रेसिस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन 1। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल इज इम्पैक्ट। नेक्स्ट है स्पेसिफिक बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायजेपाम ओवरडोजिंग इज फ्लूमाजिनिल। नेक्स्ट व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज साइटोलिटिक T4 प्लोरीफेरेटिंग सेल्स दैट इज यूज्ड इन कैंसर। तो दिस आंसर हो जाएगा इसका इंटरल्यूकिन 2। नेक्स्ट है IL-2 मतलब पटेला इज ए। तो ये होती है क्या होती है, सिस्मोइड बोन होती है, नी कैप भी बोलते हैं इसको, ऑप्शन बी।
10-11 तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10-11 इपोक्साइड इज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ कार्बामाजेपिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज रिटन एज, ऑप्शन ए हो जाएगा Ka। नेक्स्ट है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज रिटन एज, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए नॉइज विटनी इक्वेशन इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ डिसोल्यूशन रेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक स्वीटनर, ये हो जाएगा एस्पार्टेम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन हेट्रोजीनियस फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, तो ये लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, ऑप्शन बी हो जाएगा। ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV क्या होता है, ये एनवेलप्ड RNA होता है, ऑप्शन सी। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज अचीव बाय, ऑप्शन डी पैसिव डिफ्यूजन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए MAO-B इनहिबिटर, तो ये हो जाएगा सिलिजिलिन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सिमिलर टू कार्बिडोपा इन द फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी, तो कार्बिडोपा के जैसा कौन सा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बेंसीराजाइड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन फॉर स्पाइरोलैक्टोन एंड ट्राइमेट्रिन, तो दोनों के दोनों ये पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक्स में आते हैं, स्पाइरोलैक्टोन और ट्राइमेट्रिन। तो प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन इनका होता है डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च विद डाइल्यूट एसिड विल प्रोड्यूस, ऑप्शन बी डेक्स्ट्रिन। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द ड्रग विल बाइंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन, तो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती हैं। प्लेन वैक्सीन इज वैक्सीन विदाउट एडजुवेंट, ऑप्शन बी। सीरम हेपेटाइटिस इज हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन ए। एन एजेंट कॉमनली कंबाइंड विद लोकल एनेस्थेटिक इज, तो ये हो जाएगा एपिनेफ्रिन। तो देखिए आपका कमेंट आया था कि मैम एफेड्रिन और एपिनेफ्रिन में कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए एपिनेफ्रिन जो है ये एंडोजीनियस कैटेकोलामिन्स में आता है, ठीक है। एपिनेफ्रिन आता है, नोर एपिनेफ्रिन आता है, डोपामिन आता है। देखिए एपिनेफ्रिन को एड्रीनेलिन बोलते हैं, ध्यान रखना। जो एपिनेफ्रिन है इसको क्या बोलते हैं, एड्रीनेलिन बोलते हैं, और नोर एपिनेफ्रिन को बोलते हैं नोर एड्रीनेलिन। तो आपका ये तो फर्स्ट चैप्टर ही आता है ऑटोनॉमिक ANS का, तो ठीक है। अगर आप देखिए क्लासिफिकेशन को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना, आपने चाहे कितना भी लेट आपकी तैयारी शुरू करी है, मान लीजिए गैप भी हो जाता है, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, हमने मतलब पढ़ाई छोड़ दी किसी भी रीज़न से, फिर हमने स्टडीज़ स्टार्ट की। देखिए तो पता क्या करना है आपको ना क्लासिफिकेशन लेके चलना है। कोलॉजी का ना आप क्या कीजिए, एक जगह सारा का सारा क्लासिफिकेशन लिख लीजिए। और अब तो मैंने इसका एक वीडियो भी अपलोड किया, आप लोगों के लिए तो इतना ईजी हो गया है क्योंकि मैंने क्लासिफिकेशन आपको बना के दे रखा है। तो आप वीडियो भी अगर देख लेते हैं ना तो आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आ जाएगा, फिर ना आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो देखिए आप कहते हैं मैम इसमें एपिनेफ्रिन और एफेड्रिन में कन्फ्यूज़न है, तो एपिनेफ्रिन तो ये तो एड्रेनलिन होता है, तो हमारे तो स्टार्टिंग में यही ड्रग्स आती है। चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं कोलॉजी पढ़ना तो सबसे पहले हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही पढ़ते हैं, तो हमारी यही आते हैं। तो एपिनेफ्रिन होता है जो एड्रेनलिन होता है, ठीक है। तो लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ ना इसको कंबाइन करते हैं टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एपिनेफ्रिन। और एफेड्रिन अलग होता है। एफेड्रिन ना तो ये ब्रोंकोडाइलेटर होता है, इसको ब्रोंकियल अस्थमा में भी यूज़ करते हैं, ओके। तो आपका ये कंफ्यूज नहीं होना, एपिनेफ्रिन अलग है और एफेड्रिन अलग है। एफेड्रिन जो एक अल्कलॉइड है जो किससे ऑब्टेन होता है, एफेड्रा से। एफेड्रा जो होता है ना उसकी से एफेड्रिन ऑब्टेन होता है। तो एफेड्रिन अलग है और एपिनेफ्रिन अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मेरे हिसाब से आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, तो इसका मैंने एपिनेफ्रिन आपको आंसर बता दिया। नेक्स्ट है पैमिड्रोनेट इज़ यूज्ड इन पैगेट डिजीज़, ऑप्शन ए। पायरोडॉक्सिन इज़ विटामिन B6, जनरली पेस्ट कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स, के लिए एंगल ऑफ रिपोज यूज़ करते हैं। हैनले लूप होते हैं किसमें, किडनी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसमें मटेरियल यूज्ड एज कोटिंग एजेंट फॉर फिल्म कोटिंग, तो इसके लिए होता है ये पोविडोन या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइल सेलुलोज और हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज सारे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मोस्ट ऑल, तो आंसर ऑल हो जाएगा। मोस्ट वाइडली यूज्ड गैसियस स्टरलाइजिंग एजेंट इन फार्मेसी इज, तो ये इथाइलिन ऑक्साइड हो जाएगा। शेप ऑफ अर्जुना बार्क इज, तो फ्लैट होता है। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, ये एक्सपेक्टोरेंट भी होता है, डायूरेटिक भी होता है, सिस्टमिक एसिडिफायर भी होता है, तो ऑल आंसर आ जाएगा। सोर्बिटन एस्टर्स यूज्ड एज नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स आर, तो ये होते हैं स्पैंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तो देखिए इसमें ट्विंस भी नॉन आयोनिक है, स्पैंस भी नॉन
आयोनिक है, लेकिन हमसे सोर्बिटन एस्टर्स पूछे तो हमारा आंसर स्पैन होगा। डस्टिंग पाउडर कंटेन, तो इसमें बोरिक एसिड होता है। फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स, तो इसके लिए कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स होता है, होजनर्स रेशियो होता है, एंगल ऑफ रिपोज होता है, बट बल्क डेंसिटी यूज़ नहीं करते। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसमें होता है कैल्शियम सल्फेट, इसमें हाफ H2O भी होता है, ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा, ड्राइड कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट डी सेंसिटाइजर यूज्ड इन टूथ प्रेपरेशन इज, तो ये होता है स्ट्रोंटियम क्लोराइड होता है, जो डी सेंसिटाइजर है वो स्ट्रोंटियम क्लोराइड होता है। सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड है, ये डेंटल कैरीज की प्रिवेंशन में यूज़ करते हैं, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज डेक्सट्रोज, सेंट्रल फार्माकोपिया लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट गाजियाबाद, यूज़ ऑफ अर्जुना बार्क इज कार्डियोटोनिक होता है। फार्माकोपिया ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। 1 टेबल स्पून फुल में होते हैं 15 ml। इंसेक्टिसाइडल ड्रग होता है पायरिथ्रम। ड्रग जो ब्रोंकोडाइलेटर होता है वो अफेड्रा, अभी मैंने आपको बताया था ना अफेड्रा के बारे में, ठीक है, इसमें अफेड्रिन, जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे, एफेड्रिन होता है इसके अंदर, ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर होता है। चोलमुगरा ऑयल में चोलमुगरिक एसिड होता है जो एंटी लेप्रोटिक होता है। विनक्रिस्टिन यूज़ करते हैं किसमें, ल्यूकीमिया में। एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज टेरिलीन विच इज़ ए ज्विटर आयोनिक सर्फेक्टेंट, तो ये लेसिथिन होता है। लिपोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फैट फ्रॉम सरप्लस ग्लूकोज, ऑप्शन सी। साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड जो लिंसिड में प्रेजेंट है दैट इज लिनामेरिन, ऑप्शन ए। कन्वर्जन ऑफ बीटा कैरोटीन टू विटामिन ए इज कैरिड आउट इन द लीवर, तो विटामिन ए की सिंथेसिस होती है लीवर में। नेम ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज एटलस होता है, फर्स्ट एक्सिस होती है सेकंड। कॉमन ब्लड ग्रुप होता है ओ ब्लड ग्रुप। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, पैराथॉर्मोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली अवेलेबल लार्ज वॉल्यूम डेक्सट्रोज सोल्यूशन फॉर IV इंट्रावीनस यूज आइसोटोनिक, तो ये 5% वेट पर वॉल्यूम होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइडियल एंटीसेप्टिक कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 70%। बायोलॉजिकल सोर्स फॉर डायोस्कोरिया इज डायोस्कोरिया डेल्टोडिया, डायोस्कोरियासी फैमिली होती है। ऑल द ग्लैंड्स इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय टेस्टिस। नेक्स्ट है केमिकल यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, केमिकल यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इज, तो ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन टेबलेट्स और KMNO4 सारे यूज़ करेंगे, ऑप्शन डी। टॉक्सोइड इज गिवन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो टिटेनस के लिए होता है। अर्लीस्ट साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज नाइट ब्लाइंडनेस। चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय वेरिसेला जूस्टर वायरस, ऑप्शन बी। रूमेटिक हार्ट डिजीज अफेक्ट हार्ट एंड जॉइंट, ऑप्शन डी। सॉल्वेंट यूजुअली यूज्ड इन थ्रोट पेंट इज ग्लिसरीन, ऑप्शन सी। क्रिसोल विद सोप सोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, इसे बोलते हैं लाइजोल, ऑप्शन सी। नॉन एक्वस व्हीकल यूज्ड इन इंजेक्शंस इज अराचिजोल, ऑप्शन ए। नेचुरली अकरिंग इमल्शन इज मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट है सिंबल फॉर गैलन इज सी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सी होता है। HLB सिस्टम इज मोस्ट एप्लीकेबल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेबुला का मतलब होता है स्प्रे सोल्यूशन होता है, ऑप्शन डी। गार्डिनल एंड ल्यूमिनल्स होते हैं ब्रांड नेम किसके, फिनोबार्बिटोन के, ऑप्शन बी। डेप्सोन यूज़ करते हैं लैप्रोसी में, सभी को पता है। फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693/K। फेनिटोइन इज डेरिवेटिव ऑफ हाइडेंटोइन। हाईली पोलर ड्रग्स आर वाटर सोल्यूबल। ए नॉन बार्बिचुरेट इंट्रावीनस एनेस्थेटिक इज प्रोपेनिडिड, ऑप्शन सी। केमिकल नेम ऑफ फिनोबार्बिटोन सोडियम इज, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम 5 इथाइल 5 मिथाइल बुटाइल बार्बिचुरेट। नेक्स्ट है चूज द नॉन सिस्टमिक एंटासिड, तो नॉन सिस्टमिक कौन सा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तीनों ही हैं तो ऑल हो जाएगा। मियोटिक ड्रग जो ग्लूकोमा में यूज़ करेंगे पिलोकार्पिन हो जाएगा। ट्राइस पोटाशियम डाइसिट्रेट ऑफ बिस्म्यूथेट, इसको यूज़ करेंगे किसके लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए, ऑप्शन बी। एग्जाम्पल फॉर अ सिंपैथोमिमेटिक ड्रग इज एड्रेनलिन, जिसको आप एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ वोलेटाइल जनरल एस्थेटिक्स अकर बाय लंग्स। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज कोल्टर काउंटर, ऑप्शन डी। अल्कोहल हालुसिनोसिस इज कॉमनली
treated with disulfiram. Option A, roxetidine is used to treat ulcer. Rubella is another name for germinal measles. Option A, route of administration of bacitracin is topical. Gentamicin is commonly used in combination with carbapenicillin. Option C, new anticonvulsant drug with a structural analog of GABA is gabapentin. Local hormones are autocoids. Option C, antibiotic with anti-tumor activity used in cancer is mitomycin. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेक्टेंट ऑल्सो प्रोजेस एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी. ये क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ये कटाइनिक होते हैं. नेक्स्ट है क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट. तो ये प्रोहिबिटेड में आ जाएगा. ऑप्शन सी, कोकिनियल कंटेन सी ग्लाइकोसाइड विच आर इन द फॉर्म ऑफ कलरिंग मैटर्स. तो ये कार्मिनिक एसिड होता है. लिकोरिस की फैमिली आपको पता ही है, लेगुमिनोसी होती है. ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड. परचेज इंडेंट इज ए इंटरनल डॉक्यूमेंट. इन्वेंट्री इज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट. प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम जनरल टू लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग. स्कैबीज इज द डिजीज ऑफ स्किन. Choose one form of business organization which is known as one man business is a sole trader. Option A, a person who is interested to start a retail drug store must be registered pharmacist. Freeze drying work on the principle of sublimation of water from ice phase to gas phase. Option B, picrotoxin contain cause convulsions cause करेगा. Option B, one procedure in the treatment of digitalis intoxication is to give potassium salts. ऑप्शन ए, सेलेक्ट ए मिल फॉर ए लो मेल्टिंग ड्रग्स के लिए फ्लूइड एनर्जी मिल होती है, जिसमें इसमें एक तो होता है फ्लूइड एनर्जी मिल्स में कोई भी मूविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, नो वियर एंड टीयर. और एक लो मेल्टिंग ड्रग्स के लिए होती है और इम्पैक्ट प्लस एट्रिशन होता है इसका प्रिंसिपल. नेक्स्ट स्पेसिफिक बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायजेपम ओवरडोजिंग इज फ्लूमाजिनिल. Toxic effect of alcohol is respiratory depression. Most of the local anesthetics are ester of para-aminobenzoic acid. Diazoxide is administered by rapid IV injection. Option D. Integrity tests are intended for the following filters. तो ये membrane filters के लिए होते हैं. Option C, हैमर मिल का प्रिंसिपल है इम्पैक्ट. डोप या स्मोक टेस्ट. डाइऑक्टाइल थायलेट टेस्ट किसके लिए होता है? ये हैपा फिल्टर इंटीग्रिटी. ऑप्शन ए, प्लास्टिक सिरिंज आर स्टरलाइज्ड बाय आयोनाइजिंग रेडिएशंस. Drug useful in Zollinger-Ellison syndrome is option D, omeprazole. Teratogenic malformation is phocomelia. Use of Salutab in tablet manufacture is ये क्या होता है? डाइल्यूएंट होता है. Strong base is NaOH sodium hydroxide. Citrus aurantium is the biological name for orange peel. Last part of small intestine is called as ileum. नॉर्मल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ तो 2500 ml. ऑप्शन बी हो जाएगा. पटेला इज सिस्मोइड बोन. फैक्टर 8 ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर इज ऑप्शन सी हो जाएगा. एंटी हीमोफिलिक फैक्टर. हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इज ऑप्शन डी, गैस्ट्रिन. एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज ऑप्शन ए, कैंसर. प्रोटोजोल डिजीज है, ऑप्शन ए हो जाएगा अमीबियासिस. सीरम हेपेटाइटिस इज हेपेटाइटिस बी. विच ड्रग इज यूज्ड एज डायरेटिक, तो आपको पता है ये होता है गोखरू, ठीक है. अब इस क्वेश्चन का आंसर आप देना. प्रोटोन पंप इनहिबिटर इनमें से कौन सा है? तो ये ऑप्शन है सुक्राल्फेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रेंट्रिडिन या ओमेप्राजोल. तो इसमें हमने ये 200 क्वेश्चन एज एक तरीके से वन लाइनर से के रूप में ही देख लिए, ठीक है. तो इस वीडियो में इतना ही. तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना. चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप के जो MCQs होते हैं फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम अपने चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है. तो आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट. ओके, थैंक यू.